श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कल इस माघ मास के पवित्र महीने का पहला मंगलवार है और यह मंगलवार बहुत ही विशेष है क्योंकि कल पंचमी की तिथि है। और पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस दिन आपको मात्र तुलसी जी की जड़ में गुड़ वाला जल इस प्रकार से समर्पित कर देना है। आपके जीवन में सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा और आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है उसका अंत हो जाता है। धन की चाहे जितनी भी समस्या चल रही हो, धन प्राप्त हो ही नहीं पा रहा है। एक एक रुपयों को खर्च करने से पहले कई बार सोचना पड़ता है। तो गुरुजी ने बताया है कि मात्र यह एक उपाय आपको इस पंचमी की तिथि पर अवश्य ही करना है। आपके जीवन में जो धन धान्य के भंडार हैं वह हमेशा भरे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जिन भी लोगों को अपने जीवन में धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो उन्हें ये पंचमी की तिथि पर एक बार यह विशेष उपाय जरूर करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले विशेष और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको मात्र एक गुड़ का टुकड़ा लेना होगा। देखिए, यह जो आपने गुड़ का टुकड़ा लिया है इसका आपको अच्छे से चूरा कर लेना है, यानी कि इन्हें आपको बारीक कर लेना है। अब देखिए, इसी के साथ में आपको एक कटोरी के अंदर थोड़ा सा जल भी लेना होगा और उसी के अंदर आपने जो गुड़ के टुकड़ों का चूरा किया था उन्हें भी डाल देने हैं, यानी कि आपको गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, इस प्रकार से यह गुड़ से युक्त जल तैयार करने के बाद इसे सीधे लेकर के आपको पहुंचना है जहां कहीं भी आपके घर में तुलसी जी का पौधा है वहां पर। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय है पंचमी की तिथि का सबसे चमत्कारिक उपाय है और यह उपाय केवल पंचमी की तिथि पर ही किया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने जो गुड़ वाला जल तैयार किया है इसे तुलसी जी के पास में लेकर के पहुँच जाना है। अब देखिए दोस्तों, इस गुड़ वाले जल को आपको तुलसी जी के पौधे में समर्पित करना है, लेकिन इसे आपको एक साथ समर्पित नहीं करना है, एक विशेष प्रकार से आपको इसे समर्पित करना होगा। देखिए, सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और फिर आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलते हुए यह जो जल है इसे तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। फिर आपको थोड़ा सा जल अपने सीधे हाथ की हथेली पर लेना है और उसी प्रकार से आपको यह जो जल है तुलसी जी के पौधे में समर्पित कर देना है। तो देखिए, इस प्रकार से ये जो जल है आपको 7 बार में थोड़ा थोड़ा करके तुलसी जी के पौधे में अर्पित कर देना है और 7 बार आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोलना है। तो इस प्रकार से 7 बार में थोड़ा थोड़ा जल अपनी हथेली में लेकर के तुलसी जी के पौधे में अर्पित करना है और 7 बार नाम और गोत्र बोल करके आपको यह उपाय करना है। देखिए, पूज्य गुरु जी ने बताया है कि इस उपाय को आपको पंचमी की तिथि पर सूर्यास्त से पहले ही कर लेना होगा। सूर्यास्त के बाद आपको यह उपाय नहीं करना है। देखिए, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पंचमी की तिथि पर इस उपाय को कर लेता है तो उसके जीवन से जो दुर्भाग्य और दरिद्रता की रेखाएं हैं वह सभी समाप्त हो जाती हैं और निश्चित ही उसे अपने जीवन में धन की प्राप्ति होती है। चलिए दोस्तों, अब हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, यह उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि यह विशेषकर मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी भी मनोकामना कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पा रही है तो विशेषकर आपको यह चमत्कारिक उपाय अवश्य ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी कटी फटी खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक बेलपत्र है इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना होगा। बेलपत्र आपको इस प्रकार से रखनी है कि इसकी जो चिकनी साइड है वह ऊपर की तरफ रहेगी और जो पत्ती है वो आपकी बीच वाली उंगली से स्पर्श रहेगी। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको ये बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है और इसी बेलपत्र के ऊपर आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे भी आपको रख लेना है। अब इसी प्रकार से आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, मंदिर पहुंचने के बाद आपकी हथेली में एक बेलपत्र है, उसके ऊपर 1 लोटा शुद्ध जल है। तो जो 1 लोटा जल है उसे आपको अपने बाएं हाथ से पकड़ लेना है और जो उस हथेली में बेलपत्र है सबसे पहले तो इसे आपको शिवलिंग पर अर्पित कर देनी होगी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग से स्पर्श रहेगी, इसकी डंडी जलाधारी की ओर रहेगी। इस प्रकार से आपको बेलपत्री अर्पित कर देनी है। अब देखिए दोस्तों, यह जो जल है हमें शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। इस उपाय में विशेषकर हमें अपनी मनोकामना की पूर्ति करवानी है
तो विशेषकर यह जो जल है हमें भगवान शिव की सबसे प्रिय पुत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना होगा। देखिए आपको यह जो पूरा का पूरा जल है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देना है। माता अशोक सुंदरी से आपको प्रार्थना करनी है कि हम बहुत दिनों से परेशान हैं, हमारी यह जो इच्छा है परिपूर्ण नहीं हो पाई है, आपकी कृपा से हमारी यह जो अधूरी मनोकामना है यह परिपूर्ण हो जाए। इस प्रकार से आपको यह प्रार्थना कर लेनी है। गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को इस प्रकार से कर लेता है तो उसकी कोई भी बड़ी से बड़ी मनोकामना हो वह महादेव और माता अशोक सुंदरी की कृपा से निश्चित ही परिपूर्ण हो जाती हैं। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। देखिए यह उपाय विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके घर में लक्ष्मी जी का आगमन नहीं हो पा रहा है या फिर जो भी व्यक्ति अपने कर्ज से बहुत अधिक परेशान है तो यह उपाय उन्हें करना चाहिए। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा दही लेना होगा। दही आपको स्टील की कटोरी के अंदर आधी कटोरी लेना होगा, यानी कि आपको थोड़ा सा ज़्यादा दही लेना होगा। अब देखिए इस दही को लेकर के सीधे आपको लेकर के पहुंच जाना है वट वृक्ष यानी कि बरगद के पेड़ के वहाँ पर। अब देखिए बरगद के पेड़ के नीचे इसी की मिट्टी से आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना होगा। केवल आपको शिवलिंग का निर्माण करना है, आपको जलाधारी और यह बाकी चीज़ें नहीं बनानी है, यानी कि आपको मात्र लिंग का निर्माण कर देना है, मात्र आपको महादेव का एक स्वरूप बनाना है। अब देखिए दोस्तों इस शिवलिंग की आपको पूजा आराधना कर लेनी है और अंत में जो आप दही लेकर के आए थे उस पूरे ही दही को आपको जो आपने पार्थिव शिवलिंग का वट वृक्ष के नीचे निर्माण किया है उसी पर आपको समर्पित कर देना है। अब देखिए उसी दही में से आपको थोड़ा सा दही उस पात्र के अंदर निकाल लेना है और अंत में 1 लोटा जल आपको उसी शिवलिंग के ऊपर जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया है उसी के ऊपर वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह जल आपको समर्पित कर देना है और वट वृक्ष के नीचे ही आपको इस पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन भी कर देना है। अब देखिए आपने जो दही उस शिवलिंग से थोड़ा सा निकाला था उसे आपको अपने घर लेकर के आ जाना है और आपके घर में जहाँ कहीं भी आप धन रखते हैं, जहाँ कहीं भी आप रुपए पैसे रखते हैं, वहाँ पर आपको इस दही की मात्र एक छोटी सी बिंदी लगा देनी है। तो इस प्रकार से इस उपाय को करके जरूर देखना, हमेशा आपके घर में माता लक्ष्मी का निवास बना रहेगा, कभी भी आपके जीवन में धन को लेकर कोई भी समस्या नहीं होगी। अब दोस्तों हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए अंतिम उपाय के बारे में, जो कि विशेषकर आपकी कितनी ही पुरानी इच्छाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। देखिए इस उपाय के लिए सबसे पहले तो हमें 5 पत्ती लेनी होगी। 5 पत्तियां हम किसी भी वृक्ष की ले सकते हैं, मात्र आपको 5 पत्ती लेनी है, लेकिन पांचों पत्तियां अलग अलग वृक्ष की आपको लेनी होगी। 1 पत्ती आप नीम की ले सकते हैं, 1 पत्ती आप वट वृक्ष की ले सकते हैं, 1 पत्ती आप पीपल के वृक्ष की ले सकते हैं। केवल आपको 5 पत्तियां अलग अलग वृक्षों की लेनी है, किसी भी वृक्ष की आप ले सकते हैं। अब देखिए इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना होगा अपने घर से और अब इन 5 पत्तियों को और 1 लोटे जल को लेकर के सीधे आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है इसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। अब देखिए आपके पास जो 5 पत्तियां हैं, आपकी जो भी विशेष मनोकामना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी हृदय की बात है, एक एक पत्ती को आपको पूरे शिवलिंग पर रख देना है और प्रत्येक पत्ती को समर्पित करते समय आपको कल्याणेश्वर महादेव का मन में स्मरण करना होगा। सामने स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, आपको कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए एक एक पत्ती शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है और आपकी मनोकामना को बोलते जाना है। मात्र इतना सा उपाय करके देख लेना, आपकी जो भी समस्या होगी वह सभी समाप्त होगी और आपकी जो भी मनोकामना है वह भी महादेव की कृपा से परिपूर्ण हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने आपको मंगलवार की पंचमी पर किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जो भी आपके लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।